आज के डेट में मार्केट के हालात काफी अच्छे हमें देखने को मिले हैं। कल के डेट में हालात बहुत खराब थे, उसके सीधा उलट हो गया। आज काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ है जिसका असर आज मार्केट पे देखने को मिला है। और जैसा कि हमें पता है कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर प्रेजेंट टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट वही करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करती है। कल के दिन में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। शाम को तो न्यूज आ रही थी कि सऊदी वगैरह का जो वाटर रिफाइनरी है, मतलब पानी साफ करके जो ये लोग पीते हैं, वो सब पे भी अटैक करके उसको भी वहां पे डिस्टर्ब कर दिया गया है। तो वाटर क्राइसिस भी आ सकता है गल्फ कंट्रीज के अंदर में। तो बहुत सारी इस तरीके की निगेटिविटी कल शाम तक भर चुकी थी। लेकिन आज के डेट में, मतलब कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया और चीजें बदल गई। निफ्टी 100 अभी अराउंड 3:15 के आसपास हो रहा है। थोड़ी देर में मार्केट क्लोज होगा। तो निफ्टी 100 जो है हमारा, वो 1% से ज्यादा हमें ऊपर क्लोज होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। अभी तो क्लोजिंग पे क्लोजिंग वैल्यू मिलेगी। निफ्टी 500 जो कि फ्लेक्सी कैप बेंचमार्क इंडेक्स है, फ्लेक्सी कैप फंड का 1.2%। वोलेटिलिटी इंडेक्स है आज एक दिन में 18% से हमारा गिर गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और विक्स का गिरना भी बहुत पॉजिटिव संकेत होता है। इसके अलावा मिड कैप 1.4% के पास अप है हमारा इंडेक्स, और स्मॉल कैप 2% से भी ज्यादा ऊपर अप देखने को मिलता है। मल्टी कैप इंडेक्स 1.4% के पास, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स 1.2% के पास, और माइक्रो कैप इंडेक्स 2.24% के पास। सबसे ज्यादा माइक्रो कैप ही आज हमें चढ़ा हुआ देखने को मिल जाता है। सेक्टोरल इंडाइसेस में देखें तो कल के डेट में सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो के अंदर में हुई है। तो आज लगभग सबसे ज्यादा ऑटो चढ़ा भी है, ऑलमोस्ट 3% के आसपास हमें जंप करते हुए दिखा है। आज के डेट में आईटी हमें, आज के इतने पॉजिटिव सेंटीमेंट वाले डे में भी आईटी हमें काफी गिरती हुई दिखी है। 0.5% गिर गया। और कल के डेट में आईटी उतना नहीं गिरा था, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट था। इसके अलावा देखें तो पीएसयू बैंक भी कल बहुत गिरा था, तो वो भी आज चढ़ा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 2.5% तक चढ़ते हुए हमें दिख गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को हमें मिली है। तो फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड ऑटो, ये तीनों सेक्टर जो है वो काफी आज चढ़ते हुए दिखे। ग्लोबल बाजार की तरफ आते हैं तो अमेरिका के अंदर कल के दिन में भी काफी पॉजिटिविटी रही। और आज का जो फ्यूचर जो अमेरिका का है डाउ जोन्स का, वो भी हमें पॉजिटिव काफी देखने को मिल रहा है। तो कल भी पॉजिटिविटी और आज भी पॉजिटिव ही रहने वाला है अमेरिकी मार्केट, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला तो ये जो संकेत है वो काफी अच्छा देता है कि कल के डेट में भी अमेरिका का मार्केट अच्छा, आज के डेट में भी अमेरिका का मार्केट अच्छा, तो ग्लोबल सेंटिमेंट अच्छा। इसके अलावा यूरोप के जो मार्केट है वो काफी तेजी में हमें देखने को मिले हैं ट्रेडिंग सेशन के दौरान। ग्रीन ग्रीन ही माहौल हर तरफ था। इसके अलावा एशिया का बाजार देखें तो वहां पे भी हर तरफ हमें हरियाली देखने को मिलती है, जहां पे साउथ कोरिया का जो इंडेक्स है वो 5% तक चढ़ते हुए दिखता है। इसके अलावा जापान, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, ये सब 2% से ज्यादा चढ़ते हुए दिखे हैं। और थाईलैंड, जकार्ता, और ये सब 1% से ज्यादा। और चाइना ना ज्यादा गिरा तो ना ज्यादा चढ़ भी रहा है, 1% से कमी, 0.5% के आसपास चढ़ता हुआ दिखा है। इसी बीच हमने देखा हमारा निफ्टी जो है वो भी लगभग 1.5% के आसपास का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग है वहां पे। तो सबसे पहला तो हमें क्या देखने को मिल गया, ग्लोबल जो सेंटिमेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिला है ग्रीन के साइड में। क्यों देखने को मिला है ये बात करेंगे, बट अभी के लिए ये समझ लेते हैं। इसके बाद क्रूड ऑयल, भाई सबको पता है सबसे ज्यादा बाजार को गिराने के पीछे हाथ क्रूड ऑयल का था। पूरा सारा जो खेल चल रहा है वो तेल का ही खेल चल रहा है। तो तेल ने भी 2 दिनों में काफी बड़ा खेल कर दिया। कल के डेट में, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 90 के पास ही थी, 90 के पास ही थी प्रीवियस क्लोजिंग, और कल के डेट में वो चला गया था 120 तक हाई लगाया है। और आज के डेट में वापस, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो $90 पर बैरल के पास ब्रेंट क्रूड का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो कल के हाई से आज ऑलमोस्ट $30 जो है क्रूड ऑयल गिर चुका है। तो क्रूड ऑयल देखो, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ती है उतना क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी घटती है उतना क्रूड ऑयल का प्राइस घटता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी कम हुई है, तभी तो हमें क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरते हुए दिखा है। क्या बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा डॉलर। डॉलर गिर गया है 0.6% से आज के ट्रेडिंग सेशन में। और क्योंकि ये 0.6% से गिर गया है तो हमारा रुपया जो है वो 0.6% से पॉजिटिव में चला गया। डॉलर इंडेक्स गिरा, 100 टच करने जा रहा था, वो 98.5 पे आ गया। और हमारा जो रुपी लग रहा था अब 93 भी क्रॉस कर जाएगा, वो 91.79 पे हमें आते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। अब भाई क्या हो गया ऐसा कि एक ही दिन में पूरा का पूरा सेंटिमेंट बदल गया।
अब देखिए पूरा का पूरा सेंटिमेंट जो बदला है वो एक स्टेटमेंट से बदला है, और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मिड टर्म में भी कोई पॉजिटिविटी आ गई है। अभी ना तो शॉर्ट टर्म में ना तो मिड टर्म में कोई पॉजिटिविटी आई है। वॉलेटिलिटी अभी मार्केट के अंदर रहेगी। जो बढ़े हुए तेल का नुकसान है वो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आज के डेट में छोटा छोटा, जब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है ना, तो छोटा छोटा स्टेटमेंट भी काम कर जाता है। तो सबसे इन सब चीजों को ट्रिगर करने वाला जो स्टेटमेंट था वो था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जो डोनाल्ड ट्रंप का 2 दिन पहले बयान आ रहा था कि जब तक ईरान अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करता तब तक युद्ध जारी रहेगा। कल के डेट में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ईरान वॉर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, एंडिंग सून करके स्टेटमेंट दिया है। और पूरी परेशानी ही जो है वो ये वॉर के कारण है। और अगर वॉर खत्म हो जाता है, सिग्नल भी मिलता है खत्म होने का, तो पता है आपको कि ग्रीनरी मार्केट के अंदर में आएगी ही आएगी। पूरा लंबा चौड़ा ट्रंप ने भाषण दिया, पूरा अपने देश की आर्मी की सबके तारीफों के पुल बांध दिए और कहा कि यूएस और यूएस के अलाइज जो है वो ऑलरेडी ये वॉर जीत चुके हैं। अगर हम नहीं भी करते ईरान पे हमला तो ईरान एक हफ्ते के अंदर अंदर हम पे हमला यहाँ पे कर देता, इसलिए हमने पहले ही हमला कर दिया। जो हमारे उद्देश्य थे हमने पूरा कर लिया। जो बुरा इंसान था उसको मार दिया, मारना था। जो मिसाइल्स वगैरह थे, जो पावर थी ईरान की, उसको हमने खत्म कर दिया। एयरफोर्स नेवी कुछ अब ईरान के पास नहीं है। जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पूरा अपना जितनी तारीफों के पुल बांध सकते थे, पूरा तारीफ का पुल यहाँ पे बांधते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखे। इसके बाद मेरी तरफ से मतलब उन्होंने ये सब चीजें कहा, लेकिन जो रेजिमे चेंज की बात हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप करते आ रहे हैं वो तो अभी तक चेंज हुआ नहीं। तो क्या इन्हीं को लीड करने के लिए ईरान को छोड़ देंगे डोनाल्ड ट्रंप, या फिर रेजिमे चेंज होने तक वॉर कंटिन्यू रहेगा? ये चीज को लेकर कुछ स्टेटमेंट नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से थोड़ी सी सर्टेनिटी आई, लेकिन क्या सच में ये सर्टेनिटी आई है, या बस मार्केट के मूड को ठीक करने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया? क्योंकि रेजिमे चेंज होगा या यही लीडरशिप कंटिन्यू रहेगी, या कैसे वो इसको चेंज करेंगे या क्या करेंगे, उसको लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा कुछ खुश होने वाली चीज है नहीं। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में अभी भी वॉलेटिलिटी जारी रहेगी जब तक कि कोई पुख्ता चीज यहाँ पे, क्योंकि बोलने को ट्रम्प कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, तो जब तक कुछ पुख्ता चीज नहीं आती सामने, फैक्ट्स, तब तक ये मानना कि चलो आज से लड़ाई खत्म हो गई, ये समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी डी एस्केलेशन के संकेत तो कम से कम आते हुए दिखे। यही बहुत बड़ी चीज है अभी के अनसर्टेनिटी के टाइम पे, कि थोड़ा बहुत भी डी एस्केलेशन का संकेत आ जाए। क्योंकि कल के डेट तक इतना बुरा बुरा सब कुछ दिख रहा था, ऑयल क्राइसिस से लेके वाटर क्राइसिस से लेके सारे तरीके की परेशानी सब जगह। गल्फ कंट्रीज के अंदर वाटर क्राइसिस, फूड क्राइसिस, और इधर एशिया के कंट्रीज के अंदर ऑयल क्राइसिस, गैस की क्राइसिस, पाकिस्तान का हालात, बांग्लादेश का हालात, ये सब का हालात आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा हमारे कंट्री के अंदर भी न्यूज निकल के आ रही है, कमर्शियल जो सिलेंडर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा रहे हैं, प्राइसेस वगैरह बढ़ी जा रही है। क्रूड ऑयल की जो डीजल पेट्रोल का मतलब जो प्राइस है उसको तो टैक्स या कहे प्रॉफिट लॉस लेकर ये लोग एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, लेकिन गैस की प्राइसेस को ये लोग एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, उसको कस्टमर पे डाल रहे, कमर्शियली भी एंड डोमेस्टिकली भी। तो वॉर जितना लंबा खींचेगा, परेशानी दुनिया के अंदर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और एक छोटा सा सिग्नल डी एस्केलेशन का ट्रंप की तरफ से देखने को मिला है, और उसके कारण ये सारी चीजें हुई है। आज रात को अगर कुछ न्यूज उल्टी सीधी आ जाती है तो कल के डेट में भी फिर से मार्केट क्रैश कर जाएगा। तो इसलिए ना बहुत ज्यादा खुश होना है, ना बहुत ज्यादा दुखी होना है। ये भी समझ लो, दुखी भी नहीं होना, क्योंकि लॉन्ग टर्म भी कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाली। ना अभी शॉर्ट टर्म में कुछ खुशी आई है, ना लॉन्ग टर्म में कुछ दिक्कत होने वाली है। तो जो जैसा चल रहा है चलने देना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है बिना कोई टेंशन लिए।